नमस्कार, मैं दीपक नंबरदार। और इस टाइम तो हमने देखना शुरू कर दिया भाई जनता की जुबान। और जनता की जुबान का एक खास मकसद है भाई आपकी सामाजिक समस्याओं को सरकार के कानों तक पहुंचाना और आपके क्षेत्र और आपके हलके में हो रही हर सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक गतिविधि से आपको अवगत करवाना। और फिलहाल जनता की जुबान की टीम मौजूद है जींद रानी तालाब पर। रानी तालाब पर 3 समाजा का धरना चल रहे हैं। इनकी कुछ विशेष चौकों की डिमांड है। सतगुरु कबीर साहब की, वाल्मीकि जी महाराज जी, रविदास जी और बाबा साहब अम्बेडकर चौक की इनकी मांग है। और साथ ही साथ जो हमारा सच्चा सर्वे चला हुआ है सोनीपत लोकसभा का, उसकी भी बात कराएंगे। लगातार हम सच्चा सर्वे आपको दिखा रहे हैं, निष्पक्ष दिखा रहे हैं, उस बारे में भी सारी बात कराएंगे। क्योंकि जींद जो राजनीति का गढ़ माना जावा है, जींद में नींद में आपने सुना कुछ भी हो सके हैं, वह सारी बात आप कराएंगे। आगे राम राम यहाँ रानी तालाब है कैसे साहब, सबसे पहले नंबरदार जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हम लोगों की आवाज़ को इस गूंगी बहरी सरकार के कान तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। विशेष धन्यवाद आपको। हम यहाँ 11 जुलाई से धरने में हैं और हमारा धरना अनिश्चितकालीन का है। और कारण क्या है कि हमारे संत कबीरदास जी, संत गुरु रविदास जी, महर्षि वाल्मीकि जी, इनके चौक प्रस्तावित हैं और नगर परिषद के द्वारा पास हैं। और संत कबीर चौक के 25 लाख रुपए आए हुए हैं। लेकिन ये सरकार हमारे महापुरुषों के चौक को बढ़ाना नहीं चाहती, क्योंकि 5 चौक मंजूर हुए थे। 5 चौक में मदन लाल धिंगड़ा चौक जो गुआना रोड पे है, जेड़ के सामने, और परशुराम चौक जो सफ़ेदो रोड पे है, और महान अशोक सम्राट चौक जो पटियाला चौक पे है। और संत गुरु कबीरदास और गुरु रविदास जी का चौक जो है, ये 5 चौक मंजूर थे, अब 3 तो बना दिए। जब इन महापुरुषों की, हमारे महापुरुषों का जब निकले आया भी बनाना चौक है, तो उस समय यहाँ जींद के नकम्मे विधायक ने रोड़ा अड़ाना शुरू कर दिया। क्योंकि जींद में रोहतक रोड का चौक है, वो सबसे बड़ा चौक है। और इसने, विधायक ने एक प्रस्तावित मन बना लिया कि जींद के सबसे बड़े चौक पे मैं अपने बाप हरिचंद मिड्डा का चौक बनवाऊंगा। जब हरिचंद मिड्डा के चौक की बात आई, क्योंकि उसने चोरी छुपे जींद की यूनिवर्सिटी में मिड्डा एडोटोरियम हॉल का भी उसने नाम रखवा दिया, जबकि वो शर्तें पूरी नहीं करता। जींद में इस प्रकार की 2 घटना हैं। एक तो जो है क्या नाम, सफीदों में सरला मेमोरियल कॉलेज है, वो भी अपनी शर्तें पूरी नहीं करते, नाम के लिए कुछ शर्तें होती हैं। और इसी प्रकार से मिड्डा नहीं करता। हरिचंद मिड्डा का क्या योगदान है यहाँ जींद की जनता को, क्या दे दिया उसने जींद की जनता को? अगर दुआई दी है तो पैसे लिए हैं, क्या किया उसने देश का? आप भी रस्ता ये कहना चाह रहे हैं कि मिड्डा साहब जानबूझ कर चौक नहीं बनवा रहे? बिल्कुल जानबूझ के नहीं बनवाने नहीं दे रहे। जो मंजूर हो रहे हैं, जो पैसे आ रहे हैं, वो भी शुरुआत नहीं हुई है। उल्टा उसमें यह है कि जैसे पैसे आए हुए हैं, उसमें नेशनल हाईवे अथॉरिटी के पास मिड्डा खुद गया कलानौर में, और उस अधिकारी को बोल दिया कि वो चौक वहाँ पर बनना नहीं चाहिए, आप नेशनल हाईवे अथॉरिटी का कोई भी डंगा अड़ाओ। उन्होंने आके डंगा अड़ा दिया। और उनकी जो शर्तें थी कि वो वही 40 मीटर का दूरी होनी चाहिए उसकी, वहाँ 41 मीटर है। वो हमने ड्रोन से नक्शा बनवाया है, वो हमने, हमारे कानूगो साहब बैठे हैं बीच में, उनके द्वारा पैमाइश करवाई है, उसके नक्शे बनवाए हैं। जो शर्तें होती हैं, जो रूल होता है, वो पूरी हो, वो हम पूरा करते हैं। और दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश में भी हम उस चीज़ को पूरा करते हैं। और जबकि सुप्रीम कोर्ट की उल्लंघना यहाँ के जींद के प्रशासन ने, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने जींद के, इस देश के उच्च न्यायालय की, सुप्रीम कोर्ट की उल्लंघना की है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया है। क्योंकि जो जींद में मदन लाल धिंगड़ा चौक है वो NH पे है, चौधरी देवीलाल चौक है वो NH पे है, अशोक सम्राट चौक है वो NH पे है। जब दूसरे महापुरुषों के चौक NH पे हैं, तो शेड्यूल कास्ट जिनको कहते हैं, वैसे तो महापुरुष सभी के लिए होता है, सूर्य निकलता तो सबके लिए निकलता है। लेकिन जब ये बात आई कि भाई इनके चौक हैं, तो उन्होंने ये बातें शुरू कर दी। हम हर हिदायत को पूरा करते हैं, उस बात को लेकर के हम धरने पे बैठे हैं। जब तक हमारे चौक नहीं बनेंगे, हमारा ये धरना जारी रहेगा। और आने वाले समय में इस सरकार को सबक सिखा के रहेंगे। और जींद के विधायक को
नाकों चने चबाएंगे, चाहे कितना बड़ा ये लल्ली खां बन जाए, इसको नहीं छोड़ेंगे। इसको बिल्कुल इसकी नाक कड़वा के छोड़ेंगे। हाँ ठीक है, आज इसका समय है, 2 महीने के बाद हमारा समय है, बताएंगे इसको ये एससी समाज की ताकत क्या है। धानक यहाँ बैठा है, चमार यहाँ बैठा है, वाल्मीकि यहाँ बैठा है, जाट समाज के लोग यहाँ आते हैं, बैकवर्ड समाज के लोग यहाँ आते हैं। सर्व समाज का, सर्व खाद का, सर्व पार्टियों का, बीजेपी और जेजेपी को छोड़ के सभी पार्टियों का सहयोग भी है, सभी जातियों का सहयोग भी है, क्योंकि महापुरुष शहीद करने को सभी जोड़ते हैं। तो ये हमारा धरने का बैठने का कारण है और हम यहाँ बैठे। आप मिश्रा साहब से खाली नाराज हैं या बीजेपी पार्टी से नाराज हैं? देखिए, बात यह है कि भाई किसी ने बोल दिया कि भाई आपकी बेटी घी भी खाती है, दूध भी पीती है, मलाई भी खाती है, उसमें दही भी खा जाती है, उलाना उसके बाप को देने लगे। तो उसने बाप ने कहा कि बेटी हमारी पागल है, तो अकेली इकट्ठा दूध ही पीजे, तो इतनी चीज़ें खाने की जरूरत क्या है। तो ये बात है भाई, मतलब कि जब ये इस नकम्मी सरकार का जो विधायक है, और ये विधायक ऐसा करा रहा है, जब विधानसभा में ये आवाज़ उठ गई कांग्रेस पार्टी के दीपेंद्र हुड्डा द्वारा, सुभाष गंगोली जी के विधायक के द्वारा ये विधानसभा में आवाज़ उठी, क्वेश्चन बना, आवाज़ उठी, तो मुख्यमंत्री के भी कान में गई। जब मुख्यमंत्री के कान में गई है, पूरे सेशन के कान में गई है, पूरे हाउस के कान में गई है। जब हाउस के कान में गई तो हाउस में सरकार किसकी, बीजेपी की है, तो उसमें ये भी है। तो हम इस मीडिया के भी और स्पेशली बीजेपी के भी, अगर उनको संज्ञान ना होता तो हम इसकी बात करते। जब उनको संज्ञान है तो हम किसकी बात करेंगे, सबकी बात करेंगे। ये है बात। आप जैसे पूरा समाज, 3 समाज नाराज है। हाँ जी, फिलहाल लोकसभा इलेक्शन है, हाँ 3 दिन बाकी है, क्या 25 मई का? हाँ जी। तो उसमें आप क्या करेंगे, किसके साथ? उसमें ये करेंगे कि इनको, क्योंकि इसने देश में भारतीय जनता पार्टी ने जितने भी, अभी आप नेट से निकालो 2019 का जो घोषणा पत्र है वो उन्होंने गूगल से हटा दिया, उसमें जो शर्तें थी हटा दिया उसको, क्योंकि ये झूठी पार्टी है। 2014 का घोषणा पत्र गूगल से सर्च करो, वो भी हटा दिया। इसका मतलब क्या है इस बात? इसका मतलब ये है कि लोगों को गुमराह करना। जब देश को जो गुमराह करता है तो उसका साथ देना चाहिए, ना देना चाहिए, वो आप बताइए। मतलब आपका समाज भरोसा नहीं कर रहा है सरकार? नहीं कर रहा, क्योंकि इन्होंने हमेशा धोखा किया है। अब कितनी बातें लगा लो आप, अब जहाँ पर जुल्म जाती होती है कोई न्याय नहीं मिलता। आज कर्मचारी की पिटाई है, व्यापारी की पिटाई है, मजदूर की कोई सुनाई नहीं। आज बड़े ट्राई कर रहे हैं, तो कोई आवाज़ उठाता है उसको जेल में लगा देते हैं। ये कौन से देश की, कौन से ज़माने की बात कर रहे हैं? ये क्या है राज? इसका मतलब क्या है? राज तो वही होता है जैसे संत गुरु रविदास जी महाराज ने अपनी एक दोहे मेकड़े वाणी में बोला है कि गुरु रविदास ऐसा चाहूँ राज में। गुरु रविदास जी कहते हैं कि ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़ संब से रहदास रहे प्रसन्न। गुरु रविदास जी ने ऐसे राज की कामना की है कि छोटा बड़ा बराबर होना चाहिए और किसी को कोई दुख तकलीफ नहीं होना चाहिए। और लेकिन ये क्या कहते हैं कि हमने तो 80 करोड़ लोगों को अनाज देना शुरू कर दिया, इससे बड़ी विफलता क्या होगी? आज जाम्बिया और नाइजीरिया के बराबर भूखमरी में, जाम्बिया और नाइजीरिया के बराबर भूखमरी में भारत देश खड़ा है। आप आंकड़े उठा करके देख लीजिए, जाम्बिया और नाइजीरिया के बराबर में है, तो 107वें पायदान पे भारत भूखमरी में है। ये कह रहे हमने सार्वजनिक काम खूब कराए हैं और गरीबों के बच्चे रोजगार दिया है। हाँ, रोजगार दिया है। जो PhD स्कॉलर है उन लोगों को चपरासी बनाने का काम किया है। जो 10वीं पास अधिकारी ऊपर प्रमोशन होकर बैठा है उसको PhD स्कॉलर आज पानी पिलाने में लगा है। उन्होंने, इन लोगों ने बड़ी साजिश के तहत कि जो गरीब समाज के बच्चे ज़्यादा पढ़ लिख गए उनको अगर चपरासी बनाना, पैरों के नीचे रगड़ना, सदा सेवा करानी है, तो उनको कौशल रोजगार से या D ग्रुप से, B ग्रुप से उनको मतलब के चपरासी बनाओ, वो सदा सेवा करते रहेंगे। ये तो इनकी वर्ण व्यवस्था का मामला है। ये तो उसमें चाहते ही नहीं मतलब कि कोई अधिकारी बने। अभी देश के संविधान की धज्जियां उड़ा दी। अभी इस सरकार ने IAS जो सेलेक्ट होते थे वो प्रक्रिया बंद करके प्राइवेट कंपनियों के CEO उनको IAS सीधा सेलेक्ट कर दिया। ये बताइए, किसी बैकवर्ड का कोई सिलेक्ट किया हो, किसी चमार वाल्मीकि धानक का कोई सिलेक्ट किया हो, किसी का बैकवर्ड का कोई सिलेक्ट किया हो, या कोई गरीब ब्राह्मण का सिलेक्ट किया हो IAS सीधा, या किसी गरीब जाट का किया हो? एक तो बता दें। ये प्राइवेट कंपनियों के CEO सीधे IAS सिलेक्ट कर दिए। ये कौन सा राज है? ये
ये कमाल की बात है इस सरकार की। और कहते हैं कि हमने देश का विकास कर दिया, और कहते हैं कि देश का संविधान बदलेंगे। देश के संविधान बदलेंगे ना खून की नदियाँ बहेंगी। 2 अप्रैल को तो ट्रेलर था, ये कहता है ना मोदी ट्रेलर, हमने ट्रेलर दिखाया 10 साल में, हमने भी 2 अप्रैल का ट्रेलर दिखाया था, संविधान की तरफ उंगली करके दिखाया ना, इसकी साले की गर्दन काट लेंगे, बाजू की तो बात छोड़ो। ये ऑनलाइन चैलेंज है, ताली नहीं बजाते। आप कह रहे हो भाई काफी समाज और वर्ग नाराज, हाँ जी, तो फिर क्या 400 का आंकड़ा तो कह रहे हैं वो सुधाएंगे? वो 400 का आंकड़ा छोड़ो, 200 का आंकड़ा नहीं क्रॉस कर रही है। हार चुके हैं, बिल्कुल बुखला चुके हैं। अभी गुवाना में आया, इतनी प्रधानमंत्री देश का, और उसने मातूराम की जलेबियों पे ऊपर अटैक किया। ये प्रधानमंत्री की भाषा है? अरे प्रधानमंत्री कोई मातूराम की जलेबी है, हर कोई खा जाएगा, मैं मातूराम की जलेबी नहीं खाने दूंगा। ये वर्डिंग है प्रधानमंत्री की, बताइए कौन सी? कमाल की बात है। तो इस देश में सबसे झूठा अगर कोई प्रधानमंत्री है तो नरेंद्र मोदी है, सबसे भ्रष्ट कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है, सबसे बलात्कारी अगर कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है, और सबसे चोर लुटेरे उचक्के जो पार्टी है वो सारे के सारे इस पार्टी में। और बताइए, तो आपका समाज क्या तरह बदलाव चाह रहा है क्या? 100% बदलाव करेंगे, चाह नहीं रहा करेंगे। सभी चाह रहे हैं, सब चाह रहे हैं, सब चाह रहे हैं। देख के राजी को नाम तो किसी भी विकास कार्य से, किसी भी रूल से, कानून से संतुष्ट नहीं। भाई साहब, आप जींद की किसी गली पे चलिए, मतलब गड्ढों के अंदर सड़क है, ना कि सड़क के अंदर गड्ढे, गड्ढों के अंदर सड़क है। अब और बताओ फिर विकास कौन सा है? और आज इससे बड़ी शर्म की क्या बात है, जिस देश में ये कहते हैं ना विकसित भारत, जिस देश में 10 करोड़ बच्चे डेली खेत में, खलिहान में, फैक्ट्री में, मकान में, दुकान में शोषण का शिकार होते हो, क्या वो विकसित देश है? जिस देश में प्रतिदिन 2 लाख महिलाओं के साथ बलात्कार होता हो, क्या वो विकसित देश है? जिस देश में 10-20 करोड़ लोग भीख का कटोरा उठा करके पेट की आग बुझाने के लिए भीख मांगते हो, क्या वो विकसित देश है? जिस देश में 80 करोड़ लोग 5 किलो लाइन में खड़े हैं, क्या वो विकसित देश है? बताओ कौन सा विकसित देश है? और कहते हैं विकसित देश है तो बेशर्म पार्टी है, इनको शर्म तो आती नहीं। तो फिर आप किसका साथ देंगे? क्या सोचा आपके समाज में, किसके साथ में खड़े हुए? हमें ये है कि भारतीय जनता पार्टी को जो आज हराने की, मतलब भाई हमें लगता है भाई ये आदमी रह सकता है, हम उसी को सपोर्ट करेंगे। और वो आप खुद देख रहे हैं कि आज अगर इनके बराबर में कोई खड़ा है तो वो आज हरियाणा के अंदर तो कांग्रेस पार्टी खड़ी है, और दूसरे स्टेटों में चाहे वो मुलायम सिंह की पार्टी है, चाहे वो लालू प्रसाद यादव की पार्टी है, चाहे वो मतलब कि कहीं ममता बनर्जी है, कहीं भी है। मतलब हमारा जो संदेश है वो ऑल ओवर ये है कि जो इनको हरा सकता है हम उसको सपोर्ट करेंगे। 10 साल पहले जो उन्होंने राज किया था कांग्रेस में, हाँ जी, उसके जो कार्य और कानून से संतुष्ट था। देखिए, एक सांप तो वो कोबरा है जो काटने के बाद 20 सेकंड में मर जाता है, और एक सांप वो है जो झाड़ा लगाने से वो आदमी की जीवन बच जाता है। तो हम उसको सपोर्ट करेंगे, उस सांप को सपोर्ट करेंगे जिसका झाड़ा लगाने से हम बचे तो रहेंगे। ये अगर काटेंगे तो हम तुरंत मरेंगे, ये है बात। तो ये थे भाई धर्मपाल सिंह मार नाम है मेरा, धर्मपाल सिंह मार समाज, और मैं तुम्हारा समाज से हूँ। ये तो सारे हैं आपके समाज। यहाँ दानक भी हैं, वाल्मीकि भी हैं, और जाट भी हैं। तो इन लोगों का कहना है भाई हम इस राज से भी संतुष्ट नहीं हैं, और जो इन्होंने डिमांड की थी वो भी पूरी नहीं हुई। कितने समय से बैठे हैं यहाँ? 11 जुलाई से बैठे हैं, अभी 1 महीना बीच में, 11 जुलाई आने वाली है, तो 11 महीने हो चुके हैं। तो ये है भाई जींद की जनता का सर्वे और समाज के बारे में उन्होंने बताया। आपकी इस पर क्या राय है आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, और YouTube पर इसको देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और Facebook पर अगर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए, ताकि खबरें आपके पास आती रहे लगातार। कैमरामैन अभिनंदन के साथ मैं दीपक नंबरदार, जनता की